की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेबीज। क्यों, कैसे और कहां से इसकी शुरुआत हुई, आगे इस वीडियो में जानते हैं। रेबीज वर्ड है वो लैटिन वर्ड रेबरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू रेज। ये वर्ड एक ऐसी सिचुएशन और व्यक्तिगत स्थिति जैसे अनकंट्रोल्ड एंगर, समथिंग डूइंग विद वेरी फोर्सफुली विदाउट पेशेंस जैसे मैनर्स को डिस्क्राइब करता है। एशियन टाइम में एक डिसीज के सिम्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए रेबीज टर्म का इस्तेमाल किया गया था। रोमन राइटर एलस कोर्नेलियस सेल्सस ने रेबीज वर्ड का इस्तेमाल अपनी मेडिकल राइटिंग में एक कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए किया था। प्रिंटिंग की इन्वेंशन होने के बाद रेबीज के समय में जो फर्स्ट मेडिकल बुक 30 एडी में लिखी गई थी वो डी मेडिसियाना थी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 20,000 से ज्यादा डेथ रेबीज की वजह से होती है। 2320 में रेबीज की वजह से होने वाले ह्यूमंस और डॉग्स की डेथ का रिटर्न रिकॉर्ड आया था। उस समय बिविलियंस को फाइन देना पड़ता था अगर उसके डॉग की वजह से किसी पर्सन और किसी अदर डॉग को रेबीज फैल रहा। एशियन हिस्ट्री की रिपोर्ट देखी जाए तो माना जाता है कि 4000 साल पहले रेबीज की शुरुआत हुई थी। 384 बीसीई में ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने रेबीज के इन्फेक्शियस नेचर को रिकॉग्नाइज करा था। रोमन स्कॉलर सेल्सस जिन्होंने फर्स्ट टाइम नोट करा था कि ह्यूमन और डॉग जिसको रेबीज के सिम्टम्स है उसको पानी से डर लगता है, मींस हाइड्रोफोबिया है। रेबीज पेशेंट को हाइड्रोफोबिया की वजह जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेबीज फैलता कैसे है। पहले रेबीज वायरस के बारे में थोड़ी ब्रीफ स्टडी करते हैं। मोर्फोलॉजी देखा जाए तो रेबीज वायरस की शेप बुलेट शेप होती है और इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 180 नैनोमीटर और डायमीटर 75 नैनोमीटर। रेबीज वायरस की आउटर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है जो होस्ट सेल में एंट्री करने में हेल्प करता है। अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करिए तो इसमें आरएनए जीनोम पाया जाता है जिसमें 5 वायरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही कोई रैबिड डॉग किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो रेबीज वायरस मसल्स में जाके रेप्लिकेट होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बाइंड करता है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ। तो पेरिफेरियल नर्व्स की हेल्प से एक्सन में एक्सोनल ट्रांसपोर्ट की वजह से वायरस ट्रेवल करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लिया के मोटर न्यूरॉन में रेप्लिकेट करता है और ब्रेन तक ट्रेवल करता है। ऐसे ही रेबीज वायरस ब्रेन में एंटर होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको मेडिकल टर्म में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। अब धीरे धीरे रेबीज जाके स्लेवरी ग्लैंड और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ट्रेवल कर चुका होता है। अब तक हमने रेबीज के फैलने की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कि रेबीज पेशेंट को क्यों हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब पानी से डर क्यों लगता है। जैसे मैंने बताया कि रेबीज वायरस ब्रेन में एंट्री करने पे इन्फ्लेमेशन करता है। इंसेफेलाइटिस होने की वजह से ब्रेन के कुछ पार्ट वर्क करना बंद कर देते हैं जो रेगुलेट करते हैं ब्रीथिंग और स्वेलोइंग को। तो ब्रेन को इन्फेक्ट करने के बाद वायरस ने एंट्री कर ली होती है क्रेनियल नर्व में। वो नर्व जो हमारे उन मसल्स को कंट्रोल करती है जो हमारे निगलने में हेल्प करते हैं। हमारी जो फेरेंजियल मसल्स होते हैं जो पूरी तरह सुंगड़ चुके होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है ड्रिंक करने के लिए और स्वेलो करने के लिए किसी भी रेबीज पेशेंट को। ब्रेन के कुछ सेल्स डेड होने की वजह से अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी अफेक्ट पड़ता है, जैसे हाइपर एक्टिविटी। रेबीज के पेशेंट को इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है कि उसके सलाइवा की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसके स्पाज्म होने, उनका पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब वो सोचने में भी कि पानी को पीना है, वो तड़प कर उठता है कि उसके जहां पे जलन होगी, दर्द होगी, कैसे वो निकलेगा, इस सभी सोच को लेकर उसको हाइड्रोफोबिया होता है। अब तक की वीडियो में हमने रेबीज के सिम्टम्स की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कि रेबीज वायरस की वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन किसने और कब बनाई। 1880 ईस्वी में फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पैस्चर ने रैबिट के अंदर रेबीज वैक्सीन की खोज करी थी। चलो डिटेल में स्टडी करते हैं। पैस्चर का मानना था कि जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है डिसीज करने के लिए, उस वायरस को कमजोर बनाकर हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मॉडल के लिए उन्होंने रैबिट का इस्तेमाल करा। रैबिट का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि वो स्मॉल साइज के थे और उनको हैंडल करना भी इजी था। उनके नर्वस सिस्टम का मॉडल रेबीज वायरस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। रैबिट्स की सिलेक्शन के बाद अब बारी आती थी कि रेबीज वायरस को ट्रांसफर किया जाए रैबिट्स में। पैस्चर एंड टीम ने रेबीज डॉग के सलाइवा को रैबिट के अंदर ट्रांसफर करा और ग्रोथ कराया रेबीज वायरस का। वो रैबिट को रूटीनली ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने कोई सिम्टम देखे जैसे पैरालाइसिस, बिहेवियरल चेंजेस। अब उनको पता चल गया था कि रैबिट के अंदर भी रेबीज वायरस की पूरी ग्रोथ हो चुकी है। अब बारी आती थी कि रैबिट के अंदर में से रेबीज वायरस को एक्सट्रैक्ट करना। डाइसेक्शन के समय पता चला रैबीज की ग्रोथ
सबसे ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुई थी। इसी वजह से उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर सूखने के लिए रख दिया और उन्होंने ऑब्जर्व करा जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड ड्राई होती जा रही थी वैसे वैसे ही वायरस का इफेक्ट कम होता जा रहा था। अब शुरुआत होती है वैक्सीन बनाने की। जहां पे वायरस मोस्ट इफेक्टिव था वहां पे भी उन्होंने सैंपल उठाया और बाद में जब स्पाइनल कॉर्ड को ड्राई किया गया उसके बाद जब लेस इफेक्टिव वायरस आया वहां से भी उन्होंने सैंपल उठाया। अब जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड को ड्राई करने के बाद लेस इफेक्टिव वायरस हुआ था उसका सैंपल उठाकर उन्होंने दूसरे रैबिट जो कि एक नॉर्मल था उसमें इंजेक्ट करवाया। उसके बाद फिर रैबिट डॉग के सलाइवा को जब रैबिट जो नॉर्मल रैबिट था उसके अंदर ट्रांसफर किया गया तो कुछ ही समय में पता चल गया कि इस रैबिट को रेबीज वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। अब तक लुईस पैस्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज कर ली थी। अब बारी आती थी ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर। 1885 ईस्वी में फर्स्ट पेशेंट जोश मेस्टर जो 9 साल का बच्चा था जिसको 12 से 13 बार रैबिट डॉग ने बाइट किया हुआ था, उसके ऊपर जो पैस्चर ने अपनी वैक्सीन का ट्राई किया तो 12 से 13 बार डोज देने के बाद उसने देखा कि रेबीज की ग्रोथ हो ही नहीं रही। उस बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि रेबीज वायरस ग्रोथ ही नहीं हो पाया। बच्चे के ट्रीटमेंट के बाद देखा गया कि वैक्सीन की एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल शुरुआत हो गई थी इस दुनिया के अंदर।